सर मुझे ये बताइए, पुलिस पर आरोप गंभीर लग रहे हैं, देश के बड़े नेता लगा रहे हैं कि ये हत्या है जो संभल में हुई है। मुझे आप बताइए, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पुलिस कह रही है हम तो रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे मामलों में थोड़े हम गोलियां चलाएंगे। सुचरिता जी, ये सोची समझी रणनीति और सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये घटनाक्रम हुआ है और इसके पहले भी ऐसा कोई दंगा ढूंढना मुश्किल है जिसमें पुलिस के ऊपर झूठे, बेबुनियाद और अनर्गल आरोप न लगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह भी तय है कि जो अनाड़ी की तरह ये आ गए। आप देखें, दंगाइयों की वेशभूषा, दंगाइयों के मुंह पर ढाटा बंधा रहना, दंगाइयों में न कोई बुजुर्ग है और न कोई ऐसा है जो कि शारीरिक रूप से अक्षम हो। सब एबल बॉडीड यंग मैन है। लगता है कि जैसे चुन करके इनको आगे झोंक दिया गया है। अब कट्टे की बात आती है, क्रॉस फायरिंग में तो मरते ही हैं और इस जब आपने क्लोज क्वार्टर से मारा है तो पोस्टमार्टम में स्कॉर्चिंग और सिंजिंग आ जाती है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि नाल को सर से सटा करके मारा है। 315 इसको कहते हैं वहां की भाषा में पचफायरा है, पचफायरा कट्टा, और या फिर 315 बोर का कट्टा। चलाओ कहीं गोली जाएगी कहीं, क्योंकि कट्टे में नाल के अंदर ग्रूविंग नहीं होती, जिसकी वजह से गोली सीधे निशाने पर नहीं लगती है। ये तमाम त्रुटियां हैं। अब इन तमाम त्रुटियों के बाद ये आरोप लगा देना कि न्यायालय ऐसी होगी तो आग लग जाएगा, तो ये तो दिखाता है कि आपका क्या विश्वास है। दूसरी चीज, पुलिस ने जो वहां पर जाकर के जिस तरीके से मरहम लगाने की, अरे नेतागिरी में मत पड़ो वरना तुम तबाह हो जाओगे। तो फराज साहब की शान में एक शेर है, एक ही कदम उठा था गलत राह शौक पर और जिंदगी तमाम उम्र मुझको ढूंढती रह गई। ये सिर्फ मैं तो शायरी में कह रहा हूं, मगर एसपी ने यही बात बड़ी बखूबी मशवरा और नसीहत में दी। हमारे दौर में फराज साहब ये मशवरा नसीहत वगैरह हम लोग नहीं देते थे। बलवा ड्रिल कहते थे, बलवाई सामने भाग जाओ वरना तुम्हारे ऊपर बल प्रयोग किया जाएगा, और बल प्रयोग किया जाता था। लेकिन ये एसपी की दानिशमंदी थी कि उन्होंने नसीहत दी, उनको मौका दिया जाने का। नहीं गए तो रबर बुलेट चलाए गए। और ये हम अपनी तरफ से हिसाब बना करके पुलिस को हम बना रहे हैं। हमने अदालत को नहीं बख्शा, हमने पुलिस को नहीं बख्शा, हमने इंतजामिया को नहीं बख्शा, हमने बस यही है कि हमारे नेता सही और हम सही, और हम अपने मनमाने तरीके से जो चाहेंगे उस तरीके से हम कोर्ट के ऑर्डर्स को मानेंगे। हमारे हक में आएगा तो मानेंगे, नहीं आएगा तो हम नहीं मानेंगे। इस तरीके से तो नहीं चल पाएगा। फराज साहब, आप सीनियर एडवोकेट हैं, यू आर एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, अब हमारी सरपरस्ती कीजिए। आप देखिए, मैं वही तो बात कह रही थी थोड़ी देर पहले। डीजीपी सर, आप खुद फराज साहब को देखिए कितनी एक मुझे कहना चाहिए रिस्पेक्ट के साथ आप उनसे मुखातिब हैं, और यही बात मैं बार बार कहती हूं कि नेता और उनके बयान, अब फराज साहब जब डिबेट में आते हैं वो जिस तरह से बात रखते हैं, लेकिन फराज साहब आप, आई एम सॉरी टू से, आपके नेताओं ने और आपके सांसद ने उस तरह से बात नहीं रखी संभल में। जिस तरह के बयान आए इसीलिए उन पर एफआईआर हुई है, इसीलिए उन पर भड़काने के आरोप लगे हैं। मेरा मतलब यह है, अगर सर्वे था, और अगर सर्वे था, दानिश कुरैशी भी जुड़ गए हैं। फराज साहब, मैं आ रही हूं, एक बार दानिश जी जुड़े, उनसे भी एक रिएक्शन मुझे लेना है क्योंकि वो अभी देर में जुड़े। मैं खबर बता दूं दानिश साहब, उसके बाद आ रही हूं। संभल हिंसा मामले की मैजिस्ट्रियल जांच होगी, ये भी खबर आ गई हमारे पास। 7 दिन में रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए गए। संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई है, 4 लोगों की मौत हुई। इसमें अब मजिस्ट्रेट अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और 7 दिन के अंदर उस रिपोर्ट को सौंपा जाएगा कि आखिर संभल में हुआ क्या था। विष्णु शंकर जैन से आपने उनकी तरफ की बात सुनी। उन्होंने कहा कि हम सर्वे के लिए गए थे, हम काला कोट पहनकर जाते हैं, काला कोट पहनकर जाएंगे तो हम ऐसे कोई भी नारे नहीं लगाते, हम उस समय अपना एक काम, एक ड्यूटी करने जा रहे हैं। तो ये जो आरोप लग रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहे थे, उन्होंने कहा वहां पर तो बार बार जब वहां अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे थे तब तो ठीक था, और जय श्री राम के नारों के लिए वो सवाल उठा रहे हैं, बल्कि पर उन्होंने कहा हमने वो भी नहीं लगाए। अब दानिश जी जरा बताइए, रबर बुलेट्स चलाई पुलिस ने तो 4 लोगों की जान कैसे चली गई? देखिए सुचारिता जी, मैं आपसे कहूं, पूर्व डीजीपी साहब अभी बहुत सारी बातें किसी शायर का अशआर पढ़ के बता रहे थे। मैं तो बहुत ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा उनकी तरह जल्दबाज मेरे पास। सुनिए मेरी बात। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं गुजरात में रहता हूं सुचारिता, हाँ। और गुजरात में 8 आईपीएस जेल में गए थे, आपको याद हो तो। 8-9 साल जेल में से निकलने के बाद वो भी परिस्थितियां उनके लिए अनुकूल आई, तब ये परिस्थितियों का निर्माण हुआ है। रह गई बात असलाह इस्तेमाल करने का मामला लेकर के, हमने, अगर आज भी आप आएंगे गुजरात में तो बहुत सारे मैटर पेंडिंग पड़े हैं। उसमें सादिक जमाल मैटर जैसा भी एक अभी मैटर एक पेंडिंग पड़ा है गुजरात हाई कोर्ट में। इसलिए ये जो सूफी बात जो कह रहे हैं ना, मुझे लगता है कि ये मुनासिब
मुनासिब नहीं है। अगर आप पूर्व डीजीपी हैं तो वर्तमान वहां के जो नेता है उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए और ये तमाम आरोप है। अभी एक बात समझिए, ये तमाम आरोप है, कहीं कोई डिसीजन पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये आके खड़ा है कि जिस तरीके के आप जो सुचारिता जी कह रहे हैं कि भाई हमने कोई नारे नहीं लगाए, कि आपके पास वो वीडियो नहीं है? अगर चाहिएगा तो मैं वीडियो आपको दे दूंगा। हालांकि वो कहीं किसी और जगह पे ये कह चुके हैं कि शायद वो 19 तारीख का है। मैं ये कह रहा हूं 19 का हो या 25 का हो, चाहे जब का भी हो, लेकिन सवाल आके ये खड़ा है कि 19 हो या 20 हो या 25 हो, प्रशासन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्म्स जो थे उसको फॉलो करके जाना था। उसके बजाय ये सारी चीजों का वो करना कितना मुनासिब है। दूसरे नंबर की बात, ये लोग जो नारेबाजी कर रहे थे इन पे तो जी वो खारिज कर रहे हैं, वो तो अब चले गए विष्णु जी, लेकिन वो सिरे से खारिज कर रहे थे। इनफैक्ट फराज जी को वो इसी बात पर घेर रहे थे कि आपके नेता ये कह रहे हैं लेकिन हमने थोड़े किए हैं नारे। और मैं ये बात बताऊं, नारा सेकेंडरी है, नारा सेकेंडरी है। इस वक्त जिन लोगों की जान गई और जो हिंसा हुई वो सबसे प्राथमिक है, वो प्राथमिक है। हाँ, यही मैं कह रहा हूं कि ये जो 5 लोगों की जो निर्मम नागरिक इसमें मारे गए, उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार मैं ये कह रहा हूं जिस तरीके से विष्णु शंकर जैन लेके वहां पहुंचे, उससे मुझे लगता है, क्योंकि इसके पहले भी तो हुआ ना, उथल पाथल नहीं हुआ, लोगों ने इत्मीनान से चीजों को समझा, पूरा दिन निकला और रिपोर्ट बन गया। दूसरी बार फिर से ये चीजें निकल के आती हैं तो ये आपको समझ में नहीं आता। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं आपकी बात को मान भी लूं दानिश जी, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विष्णु शंकर जैन ने वहां जाकर जय श्री राम का नारा लगा दिया तो लोग आ गए और 4 लोगों की जान भी चली गई, तो लोग इतने भड़क जाएंगे कि वहां पर हिंसा पर उतारू हो जाएंगे और 4 लोग मर भी जाएंगे उसमें, आप ये कह रहे हैं? अरे तो मैं वही तो कह रहा हूं कि 5 लोग जो देश के नागरिक थे वो मारे गए हैं, मतलब इसका कोई बलबला नहीं है आपको, किसी को नहीं है। नो सर, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। मैं ये कह रही हूं कि नारे तो वहां पर अल्लाह अकबर के भी लग रहे थे सर, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो भी लगा, नहीं तो वो भी गलत है। फिर किसी भी तरह के धार्मिक नारे नहीं लगने चाहिए, आप उसकी बात तो नहीं करते हैं। आप बार बार ये कहे जा रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लग रहा था, जय श्री राम का नारा लग रहा था। अगर वो लग भी रहा था, मैं ये नहीं कह रही, मैं उसे सही कह रही हूं, कोर्ट ड्यूटी पे जो भी है वो कोई वहां पर ऐसा नारा नहीं लगा सकते, तो विष्णु जी खुद कह रहे हैं। लेकिन क्या उस नारे के चक्कर में इतनी हिंसा हो गई? मेरा सवाल ये है, मनीष जी जरा बताइए, एक नारे के चक्कर में हुआ ये सब? देखिए सुचारिता जी, एक सोची समझी ये साजिश थी। साजिश में समाजवादी पार्टी के सांसद वहां के स्थानीय, वहां फिरोज खान, वहां के विधायक का बेटा, और सबके बयान पब्लिक डोमेन में है, मैं कोई अलग से नहीं कह रहा हूं। और जो लोग मारे गए हैं उसमें जो पुलिस की रिपोर्ट है कि आपसी अनियंत्रित फायरिंग में वो लोग मारे गए हैं। और देखिए मैं तो आश्चर्यचकित हूं अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और ओवैसी जैसे लोगों से कि बिना किसी जांच के उन्होंने बता दिया कि ये गोली किस चीज से मारी गई है। अरे भाई, इसकी पूरी जांच रिपोर्ट होती है, लैब में जाती है, वहां पता चलता है कि अमुक व्यक्ति इस गोली से मारा गया, वो गोली कौन प्रयोग करता है, वो वेपन्स कौन प्रयोग करता है, जहां तक मैं जानता हूं। तो देखिए, ये अभी ओवैसी जी को मैं सुन रहा था किसी चैनल पे, उन्होंने 5 कारण गिनाए और 5 कारण गिना के पथरावबाजी और इस दंगा को उन्होंने जस्टिफाई कर दिया। वही काम दानिश जी भी कर रहे हैं। देखिए, अगर आप असंतुष्ट थे, वहां पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस कोर्ट का अनुपालन करा रही थी सर्वे के लिए। पुलिस की बस इतनी ड्यूटी थी कि शांतिपूर्वक जो न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन हो जाए, इसके लिए पुलिस वहां थी। वहां 3 तरफ से घेर के पुलिस पर हमला हुआ है, ये भी पब्लिक डोमेन में है। तो हमको लगता है कि एक बात और सुचारिता जी, मैं क्लियर एंड लाउड कहना चाहता हूं आपके चैनल पे कि जो लोग भी शामिल हैं वो बचेंगे नहीं। 25 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, सैकड़ों के ऊपर अज्ञात के ऊपर FIR दर्ज है। लेकिन ये ओवैसी का बेटा, अकबरुद्दीन का बेटा, ये तो इंग्लैंड पढ़ेगा और ये गरीब मुसलमानों के हाथ में पत्थर देने का काम दानिश अली की पार्टी कर रही है। और दंगाइयों को ये फेवर नहीं कर रहे हैं, ये फिर उकसावे का काम कर रहे हैं। रामगोपाल का आज का जो बयान है, अखिलेश यादव का जो आज का बयान है, ये पानी डालने का काम नहीं कर रहे हैं, ये पेट्रोल डाल रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में साजिशें सफल नहीं होंगी। कोई भी कानून को हाथ मिलेगा तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दानिश जी, अच्छा होता आप लोग सब लोग पढ़िए, और न्यायालय की बात नहीं मानेंगे तो मानेंगे किसकी बात? हम तो इस बात के लिए रोज संविधान, रोज न्यायालय की कसम खाते हुए, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, मैं